अब ये सवाल तो बहुत कॉमन हो चुका है। प्रायः जो लोग भी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, ये सवाल तो पूछते ही हैं कि हमें जीवन में बहुत सारी परेशानियां, हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं और हमें पता है कि हमारे घर का जो वास्तु है, वो ही उसका कारण है। अब हम कोई भी ज्योतिषी उपाय कर लें, लेकिन जब तक हम अपना वास्तु ठीक नहीं करवाएंगे, तब तक हो सकता है कि हमारी किसी भी परेशानी का हल ना निकले। और इसके लिए मैंने देखा लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही। अब आज मन हुआ कि आपको कुछ मैं ऐसे सरल और व्यवहारिक उपाय बताऊं जिसमें आपको वास्तु की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप इन उपायों को और इन व्यवहारों को अगर अपना लेंगे अपने जीवन भर, तो फिर शायद आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि हमारे घर का वास्तु खराब है या कोई और प्रॉब्लम है। देखिए, मैं वास्तु की विद्या को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन इस विद्या से या किसी भी विद्या पे जब एक डर का माहौल क्रिएट करा जाए, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं, उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या एक बहुत पावन चीज है और इसका पूरी तरह से सही इस्तेमाल ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको डरा रहा है, उसको यह भी बात माननी चाहिए कि ईश्वर सब देख रहा है और ऐसा ना हो कि इन सब कृत्यों को कभी जीवन में भुगतना पड़ जाए। खैर, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि क्या कारण से हम वास्तु को दोषी मानते हैं और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे अपनाएंगे तो मैं मानूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। एक समस्या के बारे में तो अक्सर कहा ही जाता है कि हमारे घर में पैसे की बरकत नहीं है, कमाई अच्छी नहीं है, खर्चे बहुत होते हैं, जिस कारण से हम अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं। और जब इसके बारे में सोचा जाता है तो यही देखते हैं कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ भगवान का नाम भी सुबह शाम लेते हैं, फिर भी यदि ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं तो ज़रूर हमारे घर का वास्तु ही खराब होगा जिस कारण से ऐसा हो रहा है। और फिर एक ऐसा वहम पड़ जाता है जो जल्दी से जाता नहीं है। लेकिन जबकि इसका असल कारण अगर कभी कोई ध्यान से सोचे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो धन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इसमें अगर कोई कमी रहती है तो ये भी एक कारण होता है। दिखावे में या वैसे ही अनाप शनाप खर्च कर देना, ये भी इसका कारण होता है। और देखिए, अगर प्रॉपर बचत ना करी जाए ना, तो फिर ये कारण है ही जो आपको कभी ना कभी पैसे की दिक्कत आएगी। एक कारण आजकल बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है कि बिना मेहनत करे पैसा कमाने की जो ललक पैदा हो जाती है, जिससे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स इसमें लिप्त हो जाते हैं घर के सदस्य, उससे भी पैसे की बरकत खत्म हो जाती है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि घर में आपस में बनती नहीं है, वातावरण बहुत खराब है, वाद विवाद बहुत होते रहते हैं और उसके लिए अक्सर बेडरूम या रसोई को इसका जिम्मेदार बताया जाता है और उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पर भी ये सब चीज़ें खत्म होती नहीं हैं। अब असल कारण इसके पीछे अधिकतर यही होता है कि एक तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत ही नहीं होती घर के सदस्यों की, और दूसरी बात यह है कि कोई ईर्ष्या भी आपस में चल रही होती है। एक बहुत बड़ा कारण आजकल यह भी होता जा रहा है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, चाहे वो कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो आपके पर्सनल मैटर्स और घरेलू के जो वातावरण होती है या घरेलू जो वाद विवाद होते हैं, उनमें वो अपनी राय देता रहता है और इससे घर का जो माहौल है वो खराब होना शुरू हो जाता है। एक ये भी कारण बता दिया जाता है कि घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है और इसकी जो सारी की सारी जिम्मेदारी है, एक तो वो घर के प्रवेश द्वार की दिशा के ऊपर आ जाती है, या जब हमारा जो बेड है, जो हमारा सोना है, जैसे हम सोते हैं, उसकी डायरेक्शन के ऊपर बात आ जाती है या बेड की प्लेसमेंट के ऊपर बात आ जाती है और ये वास्तु का बहुत बड़ा दोष बता दिया जाता है। अब प्रवेश द्वार का तो आप कुछ कर नहीं सकते, या तो पूरा घर तोड़वाइए और प्रवेश द्वार बदल लीजिए, लेकिन कभी बैठ के सोचिए कि इसके पीछे कारण क्या होता है। कारण ये भी ज़्यादातर होता है कि हम जंक फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, घर का खाना अवॉइड करते हैं, या घर की गृहिणियां जब खाना बनाती हैं तब वो कुड़ती रहती हैं। कई बारी हमारा जो खाना है वो इतना पौष्टिक नहीं होता, केवल पेट भरने के मात्र होता है, जबकि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, कितना बासा खा रहे हैं, कितनी घर में सफाई रख रहे हैं।
जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन कैसे हैं, हाइजीन कितना मेंटेन करते हैं हम। अब एक शब्द तो बहुत अधिक बोला जाता है कि हमारे घर में बहुत नकारात्मकता है, यानी नेगेटिविटी बहुत हो गई है, फला व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कर दिया है। अब इसके लिए घर में रखी हुई वस्तुएं, उनकी दिशाएं, और तो और जो हमने घर में पौधे लगाए हुए हैं गमले, उनकी दिशाएं, हमारे घर में जो पूजा घर है उसके अंदर किस रंग का हमने टेक्सचर दिया हुआ है, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर वास्तु के बड़े बड़े दोष बता दिए जाते हैं। जबकि अक्सर ये कारण होता है कि घर के अंदर सफाई नहीं होती, घर के अंदर बहुत अधिक सामान होता है, एक जमावड़ा सा लगा होता है, व्यवस्थित नहीं होता घर का सामान। और जो घर की एंट्रेंस है, दरवाज़ा खोलते ही अंदर ऐसे लगता है जैसे किसी गोदाम में आ गया। बिना काम आने वाली वस्तुओं का भी अंबार लगा रहता है। कई घरों में अलमारियां हैं तो वो ठूस ठूस के भरी हुई हैं। स्वच्छ हवा का तो नामो निशान नहीं होता। उसके साथ साथ आपस में वाद विवाद भी चलते रहते हैं। अब इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके कारण हम वास्तु को दोष दे देते हैं। जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वो ये माना जाता है कि घर में जो टॉयलेट है उसकी डायरेक्शन और बहुत बातें उसके साथ जोड़ दी जाती है। अब ये सब चीज़ें होती होंगी, इन चीज़ों का प्रभाव कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता होगा। लेकिन यदि जो चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आप अगर उसे फॉलो कर लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है, मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि ये सब चीज़ें फॉलो करने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी होती नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके घर में बिना वजह की सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फर्नीचर और दरवाज़ों में से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। साफ सफाई रखें। जैसे ही आपके घर का मेन डोर खुले एक सुखद सी फीलिंग आनी चाहिए, यानी साफ सुथरा एक वातावरण वहाँ पर हो, सब चीज़ें अपनी जगह पर ठिकाने से रखी हों और प्रवेश द्वार के बाहर भी सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। पूरे घर में सफाई होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा घर में ज़रूर अरेंजमेंट होना चाहिए कि घर में बाहर से स्वच्छ हवा आ सके, यानी वेंटिलेशन तो प्रॉपर रखनी ही चाहिए। घर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। एक घी का दिया ये भी प्रतिदिन अपने घर में, अपने घर के मंदिर में जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पूरे परिवार का शुक्र जो है वो मजबूत होना शुरू करता है, तो घर में सुख समृद्धि आने के रास्ते खुलते हैं। घर में वाद विवाद कम से कम हो इसके प्रयास करने चाहिए। और बहुत उत्तम रहे कि कम से कम एक समय का खाना जरूर ऐसा हो जब घर के सभी सदस्य आपस में मिलकर बैठकर खाएं। ऐसा भी अपने जीवन शैली में अपनाएं कि प्रतिदिन आपने बाहर थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर खड़ा होना है। यदि घर के अंदर धूप आती हो तो इससे उत्तम तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। छोटे छोटे से गमले जरूर घर में लगाएं, जितना भी स्थान आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ पौधे जरूर होने चाहिए और उसकी आप बड़े प्रेम से प्रॉपर तरीके से देखभाल करें। गाय को, कुत्ते को और कौवे को नियमित तौर पे जरूर खाना दिया करें। कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि सप्ताह में एक दिन कम से कम इनको कुछ ना कुछ जरूर फीड किया करें, कोई ना कोई खाना दिया करें। देखिए, इससे आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु, शनि, केतु कोई भी बुरे प्रभाव दे रहे हो तो उनमें बहुत तेजी से कमी आनी शुरू हो जाती है। पक्षियों को भी नियमित तौर से दाना और पानी दोनों देते रहे तो इससे भी मैंने देखा है कि बुध ग्रह भी मजबूत होता है, राहु के भी अच्छे प्रभाव आते हैं और जो आपको कुदरत की तरफ से आशीर्वाद मिलना है वो तो मिलता ही है ना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन आपके घर में एक बारी कम से कम आप शुद्ध कपूर को जरूर जलाया करें और उसका धुआं पूरे घर में घुमा दिया करें। देखिए, कपूर को जलाने से नकारात्मकता तो दूर होती ही है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो वो भी नष्ट होते हैं और घर के वातावरण में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके और आपके घर में आने वाली परेशानियों का एकमात्र कारण वास्तु ही नहीं है, दिशाएं नहीं हैं। कुछ अवलोकन अपने अंदर कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार, आचार व्यवहार, विचार, ये सभी चीजें मिलकर
कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देती हैं कि हम कुछ परेशानियों को तो खुद ही आमंत्रित कर लेते हैं। अब मेरा मानना तो यह है कि यदि आप इन आचार विचार और व्यवहार और उपाय इनको अपना लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां या जो परेशानियां चल रही हैं उनमें भारी कमी आनी शुरू हो जाएगी। मेरी ये वीडियो का कंटेंट और ये उपाय हैं तो बहुत सरल से ही, छोटे छोटे से। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे इस पेज को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ वो भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके समक्ष और इंटरेस्टिंग और काम आने वाली वीडियोस लेकर आता रहूं। आज्ञा चाहूँगा अब आपसे। नमस्कार।